बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सोचने वालों को, सीखने वालों को और ढूंढने वालों को मेरा सलाम। गाइस, आज एक रिवीजन क्लास है। इस रिवीजन क्लास में मैं कंपैरिजन कराऊंगा बाइंग अपॉर्चुनिटी और सेलिंग अपॉर्चुनिटी किस तरह से फाइंड करते हैं, उनके साइन किस तरह से चार्ट में देखते हैं। रिचर्ड वाइकोफ सर कहते थे कि मार्केट हमेशा डिसिप्लिन के साथ काम करती है। डिसिप्लिन का मतलब क्या है? मार्केट हमेशा रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ काम करती है। जब कोई चीज़ रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ काम कर रही होती है, इसका मतलब यह होता है कि वो अपने अपनी क्या देती है, अपनी अपनी छाप देती है, अपनी आइडेंटिफिकेशन देती है साइन के जरिए कि वो क्या एक्टिविटी कर रही है। एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर, एज अ प्रो ट्रेडर, आपको वो चीज़ें ढूंढनी होती हैं और उस निशान को फाइंड करके उसके साथ साथ चलना होता है। ठीक है, तो इस जो क्लास के दो हिस्से हैं, एक हिस्सा बाइंग अपॉर्चुनिटी का है और एक हिस्सा सेलिंग अपॉर्चुनिटी का है। तो हम क्या करते हैं, इस पर बात करते हैं। पहले मैं बात करता हूँ कि बाइंग अपॉर्चुनिटी क्या है। स्पेलिंग जरा गलत हो गया है, जरा एडजस्ट करिएगा अपॉर्चुनिटी के। ठीक है, तो आपने क्या करना है, बाइंग अपॉर्चुनिटी के हम 4 साइन देखते हैं। हमने पहला जो साइन पढ़ा था, पहला साइन पढ़ा था स्टार्ट ऑफ कंपेन का साइन। स्टार्ट ऑफ कंपेन का साइन पढ़ा हमने पढ़ा कि स्टार्ट ऑफ कंपेन का साइन में हमने पढ़ा सेलिंग क्लाइमेक्स पढ़ा। ठीक हो गया। अच्छा, अब सेलिंग क्लाइमेक्स हमें क्या कहता था? सेलिंग क्लाइमेक्स हमें ये कहता है कि जो चीज मार्केट ने सस्ते में बाई की, वो चीज मार्केट क्या करेगी, अब महंगे में जाके बेचेगी। बाइंग अपॉर्चुनिटी का मतलब यह है कि मार्केट ने कोई चीज जो है सस्ते में परचेज करनी है। पहले तो आप ये जहन में रख लें। एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर, आप कोई भी फाइनेंशियल कारोबार करते हैं, आपके जहन में सिर्फ यही आता है कि मैं कुछ ऐसी चीज मुझे मिल जाए, सस्ते में मिल जाए। ठीक है, मैं क्या करूं, वो बाय कर लूं और अच्छे मार्जिन के साथ उसे सेल कर दूं। फिजिकली मार्केट के साथ ऐसी है ना, आपके जहन में आता है। इसी तरह फॉरेक्स फील्ड में भी एज इट ऐसे ही होता है। प्रोफेशनल जो होते हैं वो मिलियन ट्रिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि प्राइस को नीचे गिरा के फुल नीचे से बाय करें और ऊपर जाके महंगे में बेच दें। अब वो ये एक्टिविटी चार्ट्स में किस तरह से दिखाते हैं? वो क्या करते हैं, सबसे पहले अग्रेसिव वैल्यूज को नीचे गिराते हैं। जैसे वैल्यू नीचे गिरती है तो नॉन प्रोफेशनल जो ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ से सेल करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, अब उन्हें नहीं पता कि मार्केट कहाँ तक सेल जाएगी, तो एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर, एज अ वीएससी ट्रेडर, आप क्या करते हो, मार्केट के आइडेंटिफिकेशन देखते हो कि मार्केट ने अल्ट्रा हाई वॉल्यूम दिया। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आप समझ आते हैं कि यार यहाँ क्या है, यहाँ हमारे पास प्रोफेशनल्स एंटर्स हो गए हैं, स्मार्ट मनी एंटर्स हो गई है, बिग प्लेयर एंटर हो गया है। आप साइन देखते हो कि मार्केट ने क्लोजिंग जो दी है हमें मिडल टू यानी लो यानी ऑफ द या ऑन द लो देती है, और क्लोजिंग जो होगी आइडियल कंडीशन होती है पिंक वॉल्यूम पे क्या दे, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि मार्केट क्या के जो वॉल्यूम देती है वो क्या हो, पिछले 10-15 बार से ज्यादा वॉल्यूम आना चाहिए। ये स्मार्ट मनी की हमें आइडेंटिफिकेशन मिल जाती है। हम यहीं से मार्केट को क्या करते हैं, रिचर्ड वाइकोफ सर कहते हैं, हम वॉल्यूम के जरिए मार्केट को पहचान जाते हैं कि यहाँ बिग प्लेयर एंटर हो गया है। बिग प्लेयर एंटर क्या होगा, वो यहाँ से अब जो वैल्यू इसने यहाँ से गिराई थी, वो यहाँ से ये क्या करेगा, बाय करेगा। अब जैसे बाय करेगा तो उसके बाद एग्जॉस्ट करेगा, ताकि लोगों को पता न लगे अब नेक्स्ट एक्टिविटी क्या होगी। जो नॉन प्रोफेशनल लोग होते हैं ना, वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने यहाँ मजीद सेल करके बैठे होते हैं। अब वो ये चाह रहे होते हैं कि मार्केट क्या करे, मजीद नीचे जाए, लेकिन मार्केट क्या करती है, कंपेन में चली जाती है, रेंज बनाना शुरू कर देती है। जब रेंज बनाती है तो जो रेंज ट्रेडर्स एक्टिव हो जाते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ से सेल करते हैं, यहाँ से बाय करना शुरू कर देते हैं। यहाँ से सेल, यहाँ से बाय, सेल बाय, सेल बाय, सेल बाय शुरू करते हैं। अब मार्केट क्योंकि इनके पास लेवल 2 की बुक होती है, तो ये क्या करते हैं, ये देख लेते हैं कि रेंज ट्रेडर यानी बहुत ज्यादा तादाद में लोग यहाँ आ गए हैं, तो वो क्या करते हैं, यहाँ अपने ऐसा लगाते हैं और यहाँ से क्या करते हैं, सेल दबा देते हैं, यहाँ से बाय दबा देते हैं। और यहाँ क्या करते हैं, यहाँ अपना ऐसा रखते हैं और यहाँ से सेल दबा देते हैं, यहाँ से बाय, यहाँ से सेल शुरू करते हैं। मार्केट क्या करती है, अचानक इनके ऐसा लगे हुए होते हैं, स्टॉप लॉस लगा हुआ होता है, ये क्या करती है, मार्केट पैनिकली यहाँ शेक आउट देती है।
शेक आउट हमें पता लग जाता है कि मार्केट क्या करती है, मार्केट ने एक आइडेंटिफिकेशन दे दी है कि मजीद वो नीचे नहीं जाने वाली, वो एक शेक आउट देती है। शेक आउट दरअसल एक आइडेंटिफिकेशन होती है कि मार्केट मजीद नीचे नहीं जाएगी। जैसे ही शेक आउट देती है फिर मार्केट क्या करती है, इसको कंफर्म करती है, फिर मार्केट क्या करती है, यहाँ ऑब्जॉर्प्शन दे देती है। अब मैं दूसरी कंपेन की तरफ आ गया हूँ। दूसरी कंपेन का क्या नाम था, एंड ऑफ कंपेन। एंड ऑफ कंपेन कौन सी थी, वाइड स्प्रेड अप बार या ऑब्जॉर्प्शन कहते हैं उसे। अब मार्केट ने क्या किया, हाँ बिल्कुल, मार्केट ने क्या किया, अब यहाँ ऑब्जॉर्प्शन दिया, ठीक है, या इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ या गैप अप बार भी आ सकती है। उसके बाद मार्केट क्या करेगी मजीद, अब यहाँ वॉल्यूम क्या हो रहा होगा, इंक्रीजिंग वॉल्यूम इंक्रीजिंग प्राइसेस, जो बाइंग भी हमने पढ़ा था। उसके बाद फॉलिंग वॉल्यूम फॉलिंग प्राइसेस होगा। अब मार्केट क्या करेगी, जिस इस रेंज को ब्रेक किया ना, मार्केट इसी रेंज को क्या करने आएगी, रीटेस्ट करने आएगी, यानी उसके पीछे आएगी। क्यों पीछे आएगी, पहले ये क्या था, रेजिस्टेंस एरिया था। जब मार्केट ने इसे एंड ऑफ कैंपेन किया यानी इसको ब्रेक किया, तो अब ये रेजिस्टेंस यहाँ क्या बन जाएगा, सपोर्ट बन जाएगा। मार्केट इसे मजीद नीचे नहीं आने देगी। यहाँ नीचे नहीं आएगा तो यहाँ एक दोबारा शेकआउट लगेगा, तो यहाँ हमारी एक एंट्री आ जाएगी। तीसरी चीज हम क्या पढ़ेंगे, शेकआउट यानी एंट्री सिग्नल पढ़ेंगे। ठीक हो गया। अब ये एंट्री सिग्नल आएगा शेकआउट के बाद। चौथा एंट्री सिग्नल हमारा क्या था, नो सप्लाई आ जाएगा। यहाँ हमारे पास पिंक वॉल्यूम पर यहाँ एक नो सप्लाई कंफर्म होगा और मार्केट ऊपर, फिर मार्केट ऐसे ऊपर चली जाएगी। ठीक है, अब ये सारी एक्टिविटी आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरती से मार्केट ने मैनिपुलेट किया है। मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ, बाइंग अपॉर्चुनिटी में आपने क्या देखना है, आपने देखना है कि अग्रेसिवली सेलिंग करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, सेलर को एग्जॉस्ट करेंगे यहाँ, उसके बाद रेंज ट्रेडर को उड़ाएंगे। ये रेंज ट्रेडर उड़ाएंगे तो यहाँ क्या करेंगे, एक शेक आउट देंगे, शेक आउट कंफर्म करेंगे, उसके बाद ऑब्जॉर्प्शन आ जाएगा। ऑब्जॉर्प्शन के बाद मार्केट क्या करेगी, राइजिंग वॉल्यूम राइजिंग प्राइस, फॉलिंग वॉल्यूम फॉलिंग प्राइस के साथ ऊपर चली जाएगी। ये हम देखेंगे अपना बाइंग अपॉर्चुनिटी में। अब दूसरा सवाल यह है कि सेलिंग अपॉर्चुनिटी में क्या होगा। सेलिंग अपॉर्चुनिटी में मार्केट क्या करती है, मार्केट एज इट इज के ऑपोजिट करेगी। सेलिंग अपॉर्चुनिटी कोई रैंडमली ब्रीफली जल्दी बता दे, कोई है जो इसी चीज को जल्दी इसका बिल्कुल रेप्लिका है अगला सेलिंग अपॉर्चुनिटी, राज आप बता दो। मार्केट सेलिंग अपॉर्चुनिटी में ऊपर की तरफ एक बुलरन देगी, बुलरन के बाद एक रेंज में आ जाएगी। ओके, रेंज में आने के बाद वाइड स्प्रेड डाउन बार देगी। ओके, उसके बाद एक अपथ्रस्ट हमको ढूंढना होगा। अपथ्रस्ट जैसे ही देगी फिर हम नो डिमांड देख के फौरन सेल कर देंगे। अब देखो वेल डन, आपको काफी चीजें रिवाइज हैं, मैंने कर रहा हूँ, आपको पहले से ही याद है, गुड। फराज ये क्या कह रहा है, अब सेलिंग अपॉर्चुनिटी का क्या मतलब होगा। सेलिंग अपॉर्चुनिटी क्या है कि मार्केट ने जो चीज सस्ते में चीज ली के महंगे में बेची है। अब सस्ते में एक चीज ले ली, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक चीज सस्ते में ले ली, ऊपर जा रही है। अब महंगे में क्या करनी है, उसने सेल करनी है, समझ आ रही है। अब महंगे में सेल करेगी तो वहां भी क्या करेगी, स्मार्ट मनी अपना आइडेंटिफिकेशन देगी। वहां क्या करेगी, हाई वॉल्यूम के साथ मार्केट क्या करेगी, एक ऑफ द हाई या ऑन द हाई क्लोजिंग देगी, नेक्स्ट बार डाउन देगी। ठीक है, पिंक वॉल्यूम के साथ, ये आइडियल कंडीशन है। उसके बाद मार्केट क्या चली जाएगी, इसे हम कहेंगे ये क्या है, हमारे पास बाइंग क्लाइमेक्स है। ओके, यहाँ सेलिंग क्लाइमेक्स था, यहाँ बाइंग क्लाइमेक्स। अच्छा, बाइंग क्लाइमेक्स क्या होता है, दैट इज द स्टार्ट ऑफ कैंपेन है। जैसे आप कैंपेन का नाम सुने तो आपके जहन में आ जाना चाहिए कि हमारे पास क्या आ रही है, एक रेंज शुरू होने वाली है। अब मैं बताता हूँ यहाँ क्या होगा, यहाँ दोबारा रेंज ट्रेडर एक्टिव हो जाएगा। वो यहाँ से क्या कर रहा होगा, सेल कर रहा होगा, यहाँ से बाय कर रहा होगा, यहाँ से सेल, यहाँ से बाय, यहाँ से सेल, यहाँ से बाय। अब गाइस होगा क्या, मार्केट क्या करेगी, अग्रेसिवली यहाँ से लोगों को बाय करवाएगी और ये अप थ्रस्ट दे देगी यहाँ। ठीक है, अब यहाँ इन सबको उड़ाएगी, इनके एसएल खाएगी, इनको ट्रेड से बाहर करेगी, यहाँ अप थ्रस्ट देगी। उसके बाद मार्केट क्या करेगी, यहाँ वाइड स्प्रेड डाउन बार देना शुरू कर देगी, इंक्रीजिंग वॉल्यूम से वाइड स्प्रेड डाउन बार। हमें पता लग जाएगा कि मार्केट क्या कर रही है, अब कैंपेन को एंड कर रही है, और यहाँ भी मार्केट क्या करेगी, एक इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ वाइड स्प्रेड डाउन बार देगी। उसके बाद इसको रीटेस्ट करेगी, रीटेस्ट करने के बाद यहाँ दोबारा अप थ्रस्ट देगी। अप थ्रस्ट का मतलब ये हो गया मार्केट मजीद ऊपर नहीं जाने वाली। उसके बाद नो डिमांड और हम ट्रेड में एंटर। ओके, फिर मार्केट ऐसे नीचे
तो गाइस ये कितनी अब कहानी समझ आ रही है कि जैसे हम फिजिकल मार्केट में अपनी एक्सपर्टीज दिखाते हैं, कोशिश करते हैं अगर हम एक कार भी परचेज कर रहे हैं तो उसका दाम कम से कम लगाएं लेते वक्त, और बेचते वक्त दाम ज्यादा लगाएं। लेते वक्त हम क्या करते हैं, उसमें से खामियां निकालते हैं, और बेचते वक्त उसके फजाइल बताते हैं। ऐसे ही होता है ना। अब फिजिकली मार्केट आप सब मैच्योर हैं, आप सब पता है कि हम किस तरह से अपनी एक्सपर्टीज दिखा के, अपनी जहानत दिखा के, अपनी पूरी अकल का इस्तेमाल करके हम ज्यादा प्रॉफिट में जाना चाहते हैं। सबसे बड़ी लालच तो हमारी यही होता है ना कि हम बिजनेस में मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे बनाएं। तो एज इट जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो भी ऐसे ही करते हैं। उन्होंने भी एक अच्छा खासा मार्केट को रगड़ा लगा के स्टडी करके आए हुए होते हैं। ठीक है, उनके पास मजे की बात है लेवल 2 की बुक भी होती है। वो सारी एक्टिविटी ब्रोकर्स में जितने भी ट्रेडर्स लगे हुए होते हैं, उन सबकी एक्टिविटीज देख रहे होते हैं। तो गाइस ये क्लास थी, मैं आपको रिवीजन कराना चाह रहा था सबकी। किसी का कोई सवाल हो तो मुझे पूछ ले इन सब में। जी आसिम भाई एक छोटा सा आपको ये क्लास कैसी लगी ये कमेंट्स भी देना आप। जबरदस्त, वेरी नाइस, समझ में आया, बहुत क्लियर हुआ। और कंपैरिजन से बढ़िया रिवाइज होगा सर, कंपैरिजन बहुत बढ़िया था। कंपैरिजन बहुत बढ़िया, थैंक यू। आसिम भाई कौन क्वेश्चन ये थोड़ा ऊंचा बोलिएगा जी। एक क्वेश्चन मुझे दिख रहा है सामने जी, फराज बोले। सेलिंग अपॉर्चुनिटी में जब बुल रन आता है, मतलब बाइंग क्लाइमेक्स के बाद रेंज आती है, हाँ जी हाँ जी, तो ये जरूरी है कि इस रेंज में अब थ्रस्ट मिल जाए? ये पहले वाइट है। आपने नोट किया कल हमने रेंजेस मार्क किए हैं फराज, कल हमने रेंजेस मार्क किए हैं। आपने देखे कितनी बार आप थ्रस्ट आया हुआ था रेंज में? हाँ आया था, मोस्टली आता है। और यही अगर ना आए तो ये फेक मूवमेंट होती हैं। अगर आप थ्रस्ट आ जाए तो हम कहते हैं कि मार्केट क्या कर रही है, हमें आइडेंटिफिकेशन दे रही है कि अब यहाँ हम एंट्री कर सकते हैं। क्यों मार्केट? मैं हमेशा कहता हूँ इरफान, मैं हमेशा कहता हूँ मार्केट, हाँ जी, मार्केट जो है ना, फॉरेक्स की मार्केट एक बस स्टॉप की तरह है। फराज क्या है? एक बस स्टॉप की तरह है। जिस तरह हम अपनी बस में बैठते हैं ना, इसी तरह हमने फॉरेक्स में भी अपनी बस पर अपने साइन के ऊपर बैठना है, साइन के ऊपर ट्रेड करनी है, वरना हमारी ट्रेड नहीं है। ओके फराज? जी 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 इरफान आप बताएं कि क्या बात कर रहे हैं? ये एक इम्पोर्टेंट फुटप्रिंट है क्या? एक इम्पोर्टेंट फुटप्रिंट है फर्स्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी का। बिल्कुल, ये एक फुटप्रिंट्स है मार्केट के। ये सारे फुटप्रिंट्स हमें किसने बताए हैं? जो फॉरेक्स के दादा परदादा हैं, रिचर्ड वाइकॉफ सर, टॉम विलियम्स सर, गेविन होल्म्स। ठीक है, ये इनके बनाए कर मार्केट भी इन्हीं की बनाई हुई है। तो ये हम इन्हीं की चीजें पढ़ रहे हैं, तो हमें 100% श्योर होना चाहिए कि मार्केट जिस तरह से इन्होंने चीजें डिजाइन की। मैं आपके साथ एक बुक है, बुक शेयर कर दूंगा, ट्रेडिंग विद शेड ऑफ द स्मार्ट मनी। ठीक है, और गेविन होम्स के, टॉम विलियमसन के लेटर्स हैं, वो भी मैं आपके साथ शो कर दूंगा। वो किस तरह से ट्रेड लेते थे और इन्हीं साइन के ऊपर ट्रेड लेते थे। और वो जब ट्रेड लेते थे ना, हमारी ना $1000, $2000, $5000 की ट्रेड नहीं होती थी, उनकी मिलियन ट्रिलियंस डॉलर की होती थी। वाओ क्या बात है। वो मैं आपके साथ शेयर भी कर देता हूँ, लेटर भी शेयर कर देता हूँ आपके साथ। तो सर गोल्ड पेयर में ये मिल जाएगा फुटप्रिंट्स, अगर हम गौर से देखेंगे तो? इरफान बच्चों वाली बात नहीं कर रहे हो, ये हर फाइनेंशियल मार्केट में मिलेगा। ये मुझे ना गोल्ड पेयर से बहुत डर लगता है, इसलिए मुझे। हाँ, गोल्ड एक बब्बर शेर पेयर कहते हैं इसको, एक शेर का। हाँ डर लगता है उससे मुझे। शेर का शिकारी हूँ अक्सर मुझे मेरे दोस्त मुझे शेर का शिकारी कहते हैं कि मैं अक्सर गोल्ड की ट्रेड पकड़ता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, क्या हाँ देखा मैंने, आपके पिप्स बहुत बढ़िया थे। 80 पिप्स लिए आपने, अच्छे थे। मैंने आज भी ट्रेड किया अल्हम्दुलिल्लाह। खैर ये बात की बातें आपको ऐसा समझ अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा। ठीक है, ये बड़ा फास्ट पेयर है। ठीक है, ओके जी। गोल्ड और ऑयल। और जिशान आपका कोई सवाल हो? वही नहीं सर, सारे क्लियर है माशाल्लाह से, काफी कुछ अच्छा समझ आ रहा है। राज नुमान आप बताएं, आप ही के लिए मैंने क्लास रिवाइज किया। वैसे नहीं अब मींस के हम तैयार भी हैं कि अब यार देखो बेसिक, अब देखो रट्टा, अब देखो आप देखो नुमान, अब सब गाइस सुन लो इस बात को। मैंने आपको जैसे फिजिकली मार्केट में हम काम करते हैं ना, मैंने कोशिश किया इस पूरी जर्नी में, मैंने आपको वही फॉरेक्स में वो चीजें बताई हैं। ठीक है, कोई आम बंदा ऐसा, मतलब जैसे हमारे माँ बाप होते हैं, हम इवन के जीनी की डिग्री, पीएचडी की डिग्री भी कर लें, हमारे माँ बाप को नहीं पता होता हमारा। तो आपने माँ बाप की लेवल पे आके उन्हें बात समझानी होती है, कैसे समझाओगे? तो मैंने उस लेवल तक आपको, मैं वैसे आपको लेके चला हूँ। ठीक है सर, एक लास्ट जी पूछे इरफान। लास्ट था सर, नो डिमांड और नो सप्लाई
इसका जी, कुछ डिफरेंस एक बार बता देंगे तो। अब देखो इरफान, ये बड़ा अहम सवाल है। नो डिमांड नो सप्लाई। हाँ जी सर। अब इन लफ्जों पे गौर करो। नो डिमांड, राइट सर। नो डिमांड हमें क्या कहती है? मजीद डिमांड नहीं है, मजीद बाइंग नहीं है। ओके, नो नहीं है, बराबर, अब सेल में जाएगा। नो सप्लाई पे गौर करो तो मजीद सेलिंग नहीं है। अच्छा जी, मजीद सेलिंग नहीं है, हाँ, अब बाय में जाएगा। ओके, अब बाय में जाएगा। ये सिंपल नाम से ये कह सकते हैं कि इसमें ये कह सकते हैं कि बायर मार्केट में नहीं है। हाँ, बायर मार्केट में नहीं है, बिल्कुल। अब लफ्जों पे गौर करोगे आपको सारी चीज अब देखो। राइट। अब देखो, टॉम विलियमसन, रिचर्ड वाइकॉफ सर ने ना, मैं आपको एक और मजे की चीज बताता हूँ। जो हमारे मास्टर क्लास दादा परदादा है ना, रिचर्ड वाइकॉफ सर, इन्होंने चीजों को जरा कम्प्लीकेट और एडवांस चीजों में बताया है। अच्छा, जहां हम कहते हैं ना सेलिंग क्लाइमैक्स, आपको समझ आती है सेलिंग क्लाइमैक्स क्या है? ठीक है, लेकिन आप नाम जब आप क्या करते हो, इसके लफ्जों पे गौर करते हो, आपको खुद समझ आती है। सेलिंग क्लाइमैक्स का मतलब है मजीद सेल नहीं है। ठीक है, सेलिंग क्लाइमैक्स का मतलब है कि इसकी मजीद, इसकी हद आ गई है, सेल की क्या आ गई, हद आ गई है। इसी तरह क्लाइमैक्स, बाइंग क्लाइमैक्स का मतलब आपको पता लग जाएगा मजीद बाइंग नहीं है। अच्छा, बाकी हमने जो पढ़े हैं ना, क्या कहते हैं, एंड ऑफ कैंपेन के साइन, रिचर्ड वाइकॉफ सर जो कहते थे, वो कहते थे इन्हें ब्रेक द आइस, जंप द ग्रीक। अच्छा, अब ये जो था ना वाइड स्प्रेड डाउन बार, इरफान, अब ये था ना वाइड स्प्रेड डाउन बार, ये वाइड स्प्रेड डाउन हमें कौन बताता है? ये बताता है टॉम विलियम सर। ठीक है, लेकिन रिचर्ड वाइकॉफ सर की जुबान कॉम्प्लिकेटेड थी, वो हमें क्या कहते थे? ब्रेक द आइस। क्या कहते हैं? ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस मतलब ये बर्फ का तोदा होता है ना, राइट, उसे यहां से तोड़ो तो सारा पानी नीचे से गिर जाता है। समझ रही है? तो अच्छा, इसी तरह जंप द ग्रीक क्या था, जो हम वाइड स्प्रेड अब बार देखते हैं, रिचर्ड वाइकॉफ सर कहते हैं ये जंप द ग्रीक है, लेकिन टॉम विलियम सर ने क्या, ये वाइड स्प्रेड अब बार है, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। ओके, रिचर्ड वाइकॉफ सर जो थे, इन्होंने कैंडल स्टिक पर काम किया। टॉम विलियम सर ने हमें क्या किया, हमें बार चार्ट फ्राहम कर दी, ताकि हमारी इजी वे ऑफ लर्निंग हो जाए। बातें सारी की सारी वही हैं, ठीक है, बस उसे आसानी में समझाया गया टॉम विलियमसन की जुबान में। ओके, और किसी का कोई सवाल? आसिम सर, आपने इसको मजीद इजी कर दिया। और देखिए, मैंने और इजी कर दिया। मैं कहता हूँ यार, अच्छे तो फ्राज, मैं कहता हूँ अच्छे उस्ताद की यही निशानी है, वो क्या करे, स्टूडेंट को इजी वे ऑफ लर्निंग और ट्रांसपेरेंसी हो उसकी नॉलेज में, बस यही उस्ताद है। अगर आप मुश्किल को मुश्किल बताएंगे तो आप उस्ताद तो ना हुए ना। फिर ये चीजें आपके पास वीडियो मौजूद हैं, आपके पास नोट्स मौजूद हैं, आपके पास स्लाइड्स मौजूद हैं, आपके पास मतलब कि कंसल्टेशन भी मौजूद है। अब सब क्या है, अब सब आपने, आपके ऊपर है, आप फायदा कैसे उठाते हो। ठीक है, अब बिल्कुल, क्योंकि स्टूडेंट की जो, चलें गाइस, ये थोड़ी सी क्लास थी आज आपके साथ। आप क्या कहना है, किसी का और कोई सवाल? फिर हम साइन लेकर आना क्या सैटरडे को? साइन, हाँ बिल्कुल, ये 8 साइन सबके क्लियर हो। हाँ सर, 8 के 8 लेके आऊंगा सर, एक ही चार्ट में मिल जाएंगे तो अच्छा है। एक चार्ट 10 चार्ट बना लें, 15 चार्ट बना लें मैक्सिमम। बिल्कुल, 8 के 8 सर एक छोटी सी फेवर चाहिए थी, क्योंकि 9 और 10 मुहर्रम की जो नाइट है, बेसिकली जो मतलब सैटरडे की नाइट बन रही है, उस नाइट तो मेरे ख्याल में सिग्नल भी नहीं होता सर, ये नेटवर्क का इशू भी होता है। हाँ, तो तब तो मुश्किल ही है कि क्लास होगी। हाँ, ये दिशान वेरी गुड, आपने ध्यान दिया, और हमें छुट्टी होगी, यकीनन छुट्टी होगी अगर ऐसे हालात हुए तो। अच्छा, सबके लिए ये होगा कि सबके लिए असाइनमेंट्स हैं, और ये असाइनमेंट्स ना एक टाइप करके ना आप सब ग्रुप में भी भेज देना, ताकि जो नहीं आए वो देख लेंगे। असाइनमेंट्स क्या होगी, आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और जो रेंज एरिया मार्क करना है पहले आपने। अच्छा, पहले असाइनमेंट्स क्या है, आप सबने क्या करना है, एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल ड्रा करने हैं सबने, ठीक है, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ड्रा करने के बाद आपने उन्हीं लेवल्स के ऊपर रेंज मार्क, यानी रेंज मार्क भी करनी है। रेंज मार्क तो सबको करनी आती है ना? जी सर, आती है। गुड हो गया। हाँ जी सर, ये एक असाइनमेंट, बिल्कुल।
ठीक है, 5 4 10 H1 में, H1 में बना लीजिएगा, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्लस डिजिटल ऑर्डर फ्लो या प्लस उसे क्या कहते हैं, चर्निंग एरिया या रेंज एरिया। ओके, टर्निंग। सारे कर लेंगे ये असाइनमेंट? इरफान आप कर लोगे? ओके सर, जी हाँ बिल्कुल ओके सर, सर, बिल्कुल ओके सर, ऑब्वियसली कर कर लूंगा। लेंगे। राज आप कर लोगे? जी बिल्कुल। बिल्कुल सर, नुमान आप कर लोगे? अब तक का पूरा ही कर लेंगे अब तक का। चलें, गुड हो गया। अच्छा, दूसरी असाइनमेंट्स क्या होगी? दूसरा चार्ट आपने क्या करना है, वहां लिखना है VSS साइन। दूसरे फोल्डर का नाम क्या दीजिएगा? VSS साइन। वहां मैक्सिमम साइन आप VSS sign। मार्क करके आना। राइट, ओके ओके सर। ओके, आपके पास 3 दिन आ गए, मतलब 3 दिन आप, अगर यकीनन आपको भी छुट्टियां होंगी, कंटिन्यू। ठीक है, संडे फ्राइडे वैसे छुट्टी होती है आप सबको दुबई में, ठीक है, और पाकिस्तान में भी लोगों को 2-3 छुट्टियां वैसे आ गई हैं, ठीक है। तो आप फॉरेक्स को, जो गैप आपके पीछे रह गया, वो गैप फिल करने का मौका मिल गया आप सबको। अच्छा, मजे की बात है, अगर आपको समझ नहीं आती, वीडियोस भी मौजूद हैं आपके पास, ठीक है, वहां से जी सर, जी नोट्स भी सर। मौजूद हैं। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ, मैं सबकी प्रेजेंस चाहूंगा और सबका रिजल्ट चाहूंगा। वो एक, मैं चाहूंगा कि अगर सारे, अगर क्या कहते हैं, अच्छे से मुझे चार्ज दे देते हैं। मैंने आप लोगों के लिए काफी सारी चीजें आगे प्लान की हुई हैं। यकीन करें, अगर आप स्किल्सफुल हो जाते हैं, आपको मैं इतने बड़े बड़े अकाउंट लेके दे दूंगा, इतने, जिसकी माइनर से फीस होगी, ठीक है, 2-2 लाख 4-4 लाख डॉलर के अकाउंट मिल जाएंगे आपको। अकाउंट की टेंशन ना लें। इस मार्केट में यकीन करें, लोग पैसा लेके घूम रहे, क्या हमसे पैसे ले लो, हमें हमारा अकाउंट मैनेज कर लो, ठीक है, हमें कोई सिग्नल सर्विस दे दो। लोग यकीन करें, मेरे इनबॉक्स में इतने आते हैं, मैं जांच छुड़ाता फिरता हूँ, ठीक है। इस मार्केट में बहुत ही गैप है। अगर आप एक अच्छा ट्रेडर बन जाएं, आप बहुत पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह, जस्ट फॉर मोटिवेशन बता रहा हूँ, मेरा कल ही $1250 के ब्लू एफएक्स कंपनी से विड्रॉल आया है। जस्ट मोटिवेशन की बता रहा हूँ, ठीक है। कांग्रेट सर, कांग्रेट, बहुत बड़ी बात। ठीक है, तो ये आप लोगों के भी ऐसे आएंगे। जस्ट क्या है, आप लोगों को क्या करो, पिन पॉइंट जो चीजें मैं कह रहा हूँ, नुमान, इरफान, फराज, ठीक है, जीशान, जस्ट उस काबिल बन जाओ आप। 2 मंथ की जर्नी है, इसको बड़े रगड़े से अच्छे से कर लो। और यार, ये एक टाइम की लर्निंग है, ये चीजें 100 सालों से ऐसी चल रही हैं। और इसकी जो असल में ट्रेनिंग मिलती थी ना पहले, ये इंग्लैंड और ये गल्फ कंट्रीज में इसकी ट्रेनिंग मिलती थी। और ये 20-20 हजार डॉलर, 25-25 हजार डॉलर में भी लोग नखरे करके आपको ट्रेनिंग देते थे। समझ आ रही है? ठीक है, आप जरा गूगल तो करके देखेंगे, फॉरेक्स ट्रेडिंग की जो ट्रेनिंग है गल्फ कंट्रीज में कितनी है, और इतना टाइम भी कोई किसी को नहीं देता। गाइस, मेरी बात गेट कर रहे हैं? इसी तरह आप जी जब जी सर, कर रहे हैं। यहाँ से सीख जाएं, ठीक है, आप खुद आगे ट्रेनिंग कर सकते हैं। ओके, तो ये काफी सारी जी चीजें सर, हैं जो इंशाल्लाह। वक्त के साथ आप ऐसा ऐसा, मेरी बातें आपको, कुछ बातें होती हैं जो वक्त पे समझ आ जाती हैं, कुछ होती हैं वो वक्त के साथ साथ समझ आती हैं। क्या क्या मैंने, जी सर, कुछ बातें वक्त के साथ साथ समझ आती है। कुछ चीजें वक्त पे समझ आती हैं, कुछ चीजें वक्त के साथ साथ समझ आती हैं। ओके, जी जी सर, ये सर इंशाल्लाह मेहनत तो कर रहे हैं हर हवाले से कि भाई ये चीजें हमें अच्छी तरह से आनी चाहिए। आनी चाहिए। तो नहीं बाकी सर, माशाल्लाह बड़ी आउटपुट देंगे। आप भी माशाल्लाह काफी कोऑपरेट कर रहे हैं हमारे साथ। और बीइंग प्रैक्टिकली हम देखते हैं, मतलब दूसरे असातिज़ा को वो इतनी ज्यादा फेवर नहीं देते जिस तरह से आप दे रहे होते हैं हमें। हमारे लिए इतना टाइम, हमारे लिए काफी बहुत शुक्रगुजार है सर आपका, बहुत शुक्रगुजार हूँ। यारो देखो, अल्लाह का शुक्र है सर, बहुत अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी। काम से थकता है, इश्क या मोहब्बत से नहीं थकता, ऐसे है कि नहीं? क्या बात है, इश्क मोहब्बत, तो ये काम जो मैं, ये बात समझ में आई। मेरा ये फुल टाइम का काम है, ठीक है, बहुत अच्छा, फुल टाइम। मैं फुल टाइम ट्रेडर। ओके सर, फुल टाइम। थैंक यू। जी जी, माशाल्लाह सर, माशाल्लाह। और यकीन करें, हमारे उस्ताद हमें कहते थे, बहुत अच्छा। मेरे उस्ताद हमें कहते थे कि आसिम, 2 चीजें सोच समझ के फैसला करना जिंदगी में, एक छोकरी का, एक नौकरी का, ठीक है। अच्छा, ये 2 चीजें नौकरी इसके साथ, मैं टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ, ठीक है, इसमें कोई मजाइका नहीं है। ये इन 2 चीजों के साथ आपका बड़ा वक्त गुजरना है। नहीं, क्या बात जी है, सर, बिल्कुल। नौकरी और नौकरी, ठीक है, इन चीजों से बहुत ज्यादा वक्त लगता है, ठीक है। तो वो काम करो जो आपको खुशी देता है, ठीक है।
ऐसा काम जो आपको टाइम से निकाल दे, आपको टाइम की फिक्र ही ना रहे। और आप यकीन करो, मैं आप लोगों के साथ ऐसे 5 घंटे गुजार लूं, आपको टाइम का पता नहीं लगेगा। मैं आपको इतनी भी छोटी देता हूँ। क्यों? क्योंकि यार सही है सर। जो टीचर्स होते हैं ना, जो असल जो आप देखोगे जो टीचर्स होते हैं, कुछ टीचर के साथ आधा घंटा गुजारना मुश्किल हो रहा होता है। हम वक्त गुजार आए हैं, ठीक है। और कुछ टीचर्स हैं तो जिनके साथ 3-3 4-4 घंटे का लेक्चर ही पता नहीं लगता। सर जी यार इतना क्यों? क्योंकि पीछे टापू बड़ा होता है, टूटी छोटी होती है, समझ आई है? यानी नॉलेज ज्यादा होता है, टाइम 2-3 घंटे भी कम लग रहे होते हैं। जिसने निशान, आप यूनिवर्सिटी में हैं, आप मेरी बात समझ रहे होंगे अच्छे से अभी, ठीक है? जी जी सर, मुझे सर चकोर खकवानी साहब याद आ गए। ठीक है। तो गाइस, आपने भी एक, जैसे मैं सिखा रहा हूँ, अगर आप भी इस तरह से, एक होता है देखो, एक टीचर्स आपको बताएगा, एक आपकी अपनी लर्निंग होगी, ठीक है। एक चीज, और तीसरी चीज होती है आपको मार्केट सिखाएगी, लोगों के मिजाज सिखाएंगे, ठीक है। तो आप क्या होगे, आहिस्ता आहिस्ता जब आप दूसरों को सिखाओ, तो मैं भी यही चाहूंगा कि आपके पास भी इतना नॉलेज हो कि आप बड़ा कॉन्फिडेंट बात कर सको, और वो बात इतनी ऑथेंटिक हो कि आप उसे अपलोड भी कर सको, ठीक है। अब देखो, एक वीडियो बना देना, यूट्यूब पे अपलोड कर देना, कितना रिस्की काम होता है। कितने लोग क्रॉस चेक कर बैठे होते हैं मार्केट में, आपके कंपटीटर्स बैठे होते हैं जो गलतियां निकाल कर आपको किस तरह से ऐसे कमेंट्स कर सकते हैं। लेकिन क्या है, जब आपके पास नॉलेज होगा, जब आपकी बात इतनी ऑथेंटिक होगी कि आप ना हो इस दुनिया में, फिर भी अगर कोई आपकी बात को चेक करे तो वो क्या हो, उसमें पावर हो। जी सर। चलें, ये 4-5 बातें थी। अच्छा, नुमान और फराज बिल्कुल खामोश हो गए हैं यार, बोलो कुछ। नहीं आसिम भाई, बात मोटिवेशनल है, वही सुन रहे हैं अभी तो। हम लोग बहुत लकी हैं कि आप हम लोग को मिल गए, और बहुत सर, बहुत शुक्रगुजार है सच में यार। और मुझे लगता है कि इससे हम लोग को बहुत फायदा होने वाला है इंशाल्लाह। आसिम भाई, आप किस सिटी से हैं? पाकिस्तान मुल्तान से, पाकिस्तान मुल्तान से हैं आप? ओके ओके, सही है आसिम भाई। बस हम लोग इंशाल्लाह क्लास के बाद भी टच में रहेंगे आपसे जरूर, और जब भी ट्रेडिंग करेंगे आपको तंग करेंगे। यकीन करें, मैंने ग्रुप का नाम भी माई टीम रखा हुआ है, आप नोट करें। अगर मैं आपको ट्रांसपेरेंट चीजें दूंगा तो आप फ्यूचर में कुछ, क्या कहते हैं, साहिब राय हो जाओगे। मैंने क्या लफ्ज यूज किया, उर्दू का बड़ा प्यारा लफ्ज है ये, क्या है? साहिब राय होना। साहिब राय का क्या मतलब होता है? जो राय, हाँ, जिसकी राय की अहमियत हो, एडवाइस। तो मैं आपको इतना तैयार कर रहा हूँ कि आप फॉरेक्स में साहिब राय बन जाएं। आप बता सकेंगे मार्केट का अगला कदम क्या होने वाला। एडवाइजर। बहुत सही, एडवाइजर। चलें गाइस, आखिरी मिनट है, तो इंशाल्लाह फिर ये क्लास एंड होती है। इंशाल्लाह हम मिलते हैं फिर मंडे को। ये असाइनमेंट्स आप में से कोई भी, फराज, आप इसे ना कमेंट्स करके ना सारा जो मैंने प्रेजेंट दिया है वो आप टाइप करके सेंड कर देना ग्रुप में, जो आज मैंने आपको असाइनमेंट दिया। ओके जनाब, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर। बिल्कुल सर, रब दे हवाले। ओके, अल्लाह हाफिज़। ठीक है सर, ओके सर, अल्लाह हाफिज। ओके।